जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं ईश्वरलाल वर्षी, उज्जैन आलोट लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार। मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि कल जो मतदान है 13 मई 2024 का, ये मतदान आम मतदान नहीं है, ये बहुत ही खास मतदान है। शिक्षित बेरोजगार युवा साथियों, आपका मत किसे मिलना चाहिए? जो नौकरी के फॉर्म भरने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, गरीब मजदूर किसान भाइयों, आप अपना मत किसे देना चाहते हैं? जो महंगाई बेहिसाब कर रखी है, स्वास्थ्य और शिक्षा को आम आदमी से कोसों दूर पहुंचा रखा है। अब फैसला आपके हाथ में है। एक दिन आपका है। 5 साल नेताओं के होते हैं, सिर्फ एक दिन आपका होता है और वो है 13 मई 2024। अब फैसला आपको करना है। हमेशा की तरह कांग्रेस बीजेपी करते रहो, पैसे लेके वोट दे दो, किसी के कहने में आके वोट दे दो। आपका मतदान जो है वो क्या है, अनमोल है। इस अनमोल चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जिससे शासन चलता है, देश की सरकार बनती है और वो सरकार आपके लिए कानून बनाती है। उसी कानून का पालन पूरा भारत देश करता है। तो इस चुनाव को आप आम चुनाव मत समझिए। किसी की इच्छा हुई, किसी ने जाके वोट डाल दिया, किसी ने नहीं डाला। कोई सोचता हमें क्या मिलता है, हमें क्या करना, इतना दूर कौन जाए, गर्मी में कौन, धूप में कौन जले। ये आपका हक है, ये आपकी नागरिकता दर्शाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। ये एक दिन का समय लोकतंत्र को मजबूत करने का है और इस लोकतंत्र में कौन व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए, ये फैसला आपका है, ना कि किसी पार्टियों का। आपको पता है, बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अन्य हो, वो लाखों करोड़ों रुपए का चंदा उनके पास आता है और उस लाखों करोड़ों रुपए को जनता के सामने वो प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रदर्शन को देख करके आप मोहित हो जाते हैं। रैलियां होती है, जुलूस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता है कि रैलियों में आने वाले, वो जुलूस में आने वाले, वो किराए के लोग हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे कोई सी पार्टी हो, कहीं ना कहीं उसको पैसा मिल रहा है। बिना पैसे में कोई काम नहीं करता है, बिना पैसे में इतने ताम झाम इंतजाम नहीं होते हैं। लेकिन क्या आप उनसे मतदान करने का पैसा ले रहे हैं? क्या आपको पैसा मिल रहा है? नहीं। वो पैसा आपको दिखावा करने, आपके ऊपर दिखावा करने के लिए खर्च किया जाता है। जितना ज़्यादा दिखावा होगा, जनता कहेगी कि हाँ यार, ये पार्टी बहुत मजबूत है, ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी झंडे बैनर लगा दे। उनसे कुछ नहीं होता है। मतदान आप करते हैं, आपकी चाहे जिसे इच्छा हो उसे दे सकते हैं और आप जिसे दोगे वही सांसद बनेगा, वही संसद में जाएगा और वही आपके लिए अच्छा बुरा सोच सकेगा। अभी तक हमने जिनको जिताया, आप अवलोकन करना इस बात का कि क्या उसने हमारे बारे में कितना काम करा, आम आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने कितना काम किया भी कि नहीं किया। वोट हर एक का चाहिए, लेकिन मिलना किसी से नहीं है। चुनाव के पहले 1-2 रैलियां कर लेंगे,
ताबड़तोब आके वहाँ जाके हल्ला उल्ला कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद आए हैं? आप अपने ईमानदारी से बहुत दिल में गहराइयों से सोचना कि क्या आप इन्हीं के लिए हैं? इनको वोट दे दिया, इनको जिता दिया, बस बात खत्म। इस बार आपका मत, आपका वोट आपके लिए होना चाहिए। आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, वो चीज़ पूरी होना चाहिए। उसके लिए वोट करें, न कि इन नेताओं के लिए वोट करें। इस बार नेता मत चुनो, इस बार राजनीति करने वाले को मत चुनो, क्योंकि ये राजनीति के नाम पे राजनीति करके आपसे वोट ले लेते हैं और काम के नाम पर कुछ नहीं होता है। कांग्रेस जीती तो या तो बीजेपी में शामिल हो जाएगी या बीजेपी की बुराई करेगी, और बीजेपी जीती तो वो कांग्रेस की बुराई करेगी। आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हो, जनता को क्या दे रहे हो, वो काम की बातें कोई नहीं करता है। तो मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस बार ऐसे व्यक्तियों को चुने जो आपका हित कर सके, जनता का हित कर सके, हर समाज को लेकर के चले, सिर्फ अपना पेट नहीं भरे, सिर्फ अपने परिवार को नहीं बढ़ाएं, सिर्फ पूंजीपतियों को नहीं बढ़ाएं, है अपने लिए तो सब करते हैं। आपके लिए किसने क्या किया? आज भी आप इलाज करवाने जाते हो तो 5 रुपये की पर्ची कटवाना पड़ती है। बिना पर्ची के आपका इलाज भी नहीं होता है, और पर्ची कटवाने के बाद में उसमें लिख दिया जाता है कि ये जांच करवा के लाओ, वो जांच करवा के लाओ। जांच के नाम पे 1500, 2000, 5000 रुपये भी वसूल करते हैं। और एक बात आपने सोची है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो होता ही है, ये जो जांच होती है, जांच का इतना पैसा लगता है, ये जांच भारी होती है, तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो सकती है? सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज क्यों नहीं हो सकता है? आपने झारडा हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए, अगर कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे है तो कि महतपुर लेके जाओ, महतपुर ले गए तो महतपुर वाले पहले रेफ़र कर देंगे उज्जैन लेके जाओ, उज्जैन वाले बोल देंगे कि इतना पैसा लगेगा तो आपको इंदौर लेके जाना पड़ेगा। क्यों? जितना पैसा मरीज़ का इलाज करवाने के लिए नहीं लगता है, उससे ज़्यादा तो ये इधर उधर पहुंचाने में लगा देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, उसका पैसा लगता है। और इतने बीच में अगर मरीज़ के साथ कुछ हो जाता है तो उसका क्या? इस बार ऐसे व्यक्तियों को चुने जो हॉस्पिटल हर तहसील पर इतना विशाल रूप से बनाए, संपन्न बनाए कि वहाँ से कहीं किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, जहाँ से इलाज करवाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। क्या होगी उस स्थिति उस गांव की? कभी सोचा? आप सरकारी स्कूल की तुलना करो, कितने बेहतर स्कूल हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, चाहे पैसा कैसा भी लग जाए, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? ये कभी सोचा आपने? इसको सोचना पड़ेगा। सिर्फ आपका फर्ज बनता है वोट देना। अच्छी जगह जाएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरी जगह जाएगा तो बुरा काम करेगा। आपने दे दिया, आपके हाथ से गया, आप उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चुने जो आपका एक वोट लेकर के, आपका मतदान लेकर के वो 5 साल तक आपकी सेवा में लगा रहे। सेवक चुनो जो जनता की सेवा कर सके, ऐसा व्यक्ति चुनो, समाजजन चुनो, सोशल वर्कर चुनो, राजनेता नेता मत चुनो जो एक बार आपसे मिलने आएगा, हाथ जोड़ेगा, लेकिन 5 साल तक हाथ जुड़वाएगा। और ये होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं ईश्वरलाल वर्षी, चुनाव चिन्ह बैटरी टार्च,
आपकी सेवा में इस बार मुझे मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सोच आपकी है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप और हम मिलकर बैठ करके वही काम करेंगे। जिस गांव में जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी को पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बैठ करके योजना नहीं बनाई जाएगी। कम से कम उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की मैं बात करता हूँ तो इस क्षेत्र में जो उज्जैन आलोट की जनता तय करेगी वही काम होगा। और वह जो काम आप बोलेंगे, आपसे पूछ करके काम किया जाएगा, आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, निःशुल्क जांचें होंगी, सारी शिक्षा A1 नंबर पर होगी। बेरोजगारियों को रोजगार मिले, बेरोजगार व्यक्तियों को जो फॉर्म भरने के लिए नाम पर पैसा लूटा जाता है वो नहीं लिया जाएगा। महंगाई को हम बहुत कम स्तर पे लेकर के जाएंगे। पिछली सरकार हमने देखी है, जो वर्तमान सरकार है, लॉकडाउन के बाद चीज़ें सस्ती होना चाहिए या महंगी होना चाहिए, आप बताएंगे? या आप अपने आप पे सवाल करिए। कांग्रेस बीजेपी को छोड़िए, जो चीज़ आधे पौने दाम में मिलती थी आज वो डबल ऊपर में मिल रही है। इसलिए वोट दिया था आपने, या आगे भी इसीलिए देना चाहते हो? या राम मंदिर के नाम पे वोट देना चाहते हो, या हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देना चाहते हो? आपको धोखे में रख रहे हैं ये, इनसे बचिए, इनका विरोध करिए। विरोध करने का सिर्फ एक ही दिन है आपके पास, वो है कल 13 मई। अगर आप किसी के बहकावे में नहीं आए, अगर आप अपने ऊपर मजबूत रहे, अड़िग रहे, अगर आपने अपना मत अपने आप को दिया तो निश्चित ही ये 5 साल बेमिसाल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल सूरज की पहली किरण के साथ मतदान अवश्य करें। मैं ईश्वरलाल वर्षी, उज्जैन आलोट लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार, चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च। मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं हूँ, नहीं मैं राजनीति करता हूँ। मैं एक साथी ने मुझसे पूछा था कि सर आप राजनीति करते नहीं हैं और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मेरा जवाब उसको मैंने दिया कि मैं राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के हित के लिए कर रहा हूँ। मुझे राजनीति नहीं करना है, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवक हूँ। इसी और आशा और विश्वास के साथ आपको लोकतंत्र के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।